नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। एक ही दिन में 2 नवविवाहिताओं की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। शाहपुर चौकी अंतर्गत 3 घरों में चोरी का मामला प्रकाश में आया। कंजर गिरोह पर आशंका। रीवा में नकली दूध बिक्री पर खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पहुंचे रीवा की भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। खबरें विस्तार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा रीवा पहुंचे। हाल ही में चुनाव में मिली हार को लेकर कार्यकर्ताओं से पूछे तीखे सवाल। हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों और नगरीय निकाय के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को आशा के विपरीत परिणाम मिले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मंथन में जुटी हुई है। इसी क्रम में आज प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा रीवा पहुंचे और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से इस संबंध में लगभग 1 घंटे चर्चा की। इस दौरान नगरीय निकाय के चुनावों में मिली हार को लेकर उन्होंने जब स्थानीय पदाधिकारियों से चर्चा की तो वो कोई खास जवाब नहीं दे पाए। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। मीटिंग के दौरान वी.डी. शर्मा ने जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में अच्छे से काम करना होगा, तभी जाकर हम जनता के बीच अपनी बातें पहुंचा सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने बाढ़ और सूखे को लेकर भी चर्चा की। कार्यकर्ताओं से मीटिंग के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने क्या कहा, आपको। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि, चाहे माननीय सांसद, माननीय विधायक और नीचे तक, हम तो पंच, सरपंच और जनपद और जिला पंचायत में ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत करके आए। तो ग्राम सरकार, नगर सरकारों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जीत करके आए उनका प्रशिक्षण और अच्छे से अच्छा काम करें, ये भी हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल हमने उसकी समीक्षा की है। 2023 में कहीं मैंने कहा ना, कहीं अगर चूक हुई है तो हम समीक्षा जरूर करेंगे। जिम्मेदार किसे मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी में चाहे मैंने कहा ना कि जीत हो या हार हो, हम सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं। ये इंडिविजुअल नहीं चलता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर काम करती है। हम सब मिलकर के, मैंने कहा ना, कहीं कमी छूटी है तो सब मिलकर के पूरा करते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी है। हम कोई परिवारवाद पर काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो संगठन के बेस पर काम करता है। कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। कार्यकर्ता ही हमारा आधार है, कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है। और बूथ बूथ का कार्यकर्ता, मंडल और जिले के हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत है। तो हम सोचते भी हैं और आगे भी लगातार मिसले बढ़ रहे हैं। आया है, मेरा ऐसा मानना है कि अनुशासन के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर कहीं इस प्रकार के अनुशासन को तोड़ने का काम किसी ने किया है तो हमने उनको तत्काल जहां कहने की जरूरत है वहां कहा है। और जब ऐसा लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है तो फिर ठीक भी किया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी पद्धति से काम करती है। और हमारी अपेक्षा भी यही है कि हम सब समाज में भारतीय जनता पार्टी के हम सब चेहरे हैं, तो हमारा व्यवहार और स्वभाव ऐसा रहे कि जनता को ये न लगे कि हम अपने संगठन को या अपने सरकार को कोई हम इस प्रकार की चीजें करने का प्रयास करें। इसलिए प्रयास होते हैं और संवाद एक बड़ा माध्यम है। कार्यकर्ता से कभी कभी कुछ चूक भी होती है, उसको भी ठीक करते हैं। डभौरा थाना अंतर्गत सागौन के पेड़ में नवविवाहिता का लटकता शव मिला है। बताया जा रहा है कि डभौरा थाना अंतर्गत लौगड़ा गांव पड़ता है, जहां की रहने वाली एक 30 वर्षीय नवविवाहिता महिला ने जंगल में जाकर फांसी लगा लिया। घटना के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले उस महिला के मायके से बुलावे के लिए परिजन आए थे। क्योंकि परिजन का कहना है कि पति बीमार थे, इसलिए ससुराल पक्ष ने उस महिला को मायके भेजने से इनकार कर दिया। संभवतः इन्हीं कारणों से दुखी होकर उस महिला ने यह निर्णय लिया है। फिलहाल पुलिस ने मर्म कायम कर लिया और कारणों की जांच की जा रही है। इस संबंध में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया। डभौरा में 30 तारीख को एक महिला जो है, ये नवविवाहिता है, सुषमा कुल, ये ग्राम लौगड़ा है डभौरा में। वहाँ इसके मायके पक्ष के कुछ लोग आए थे और इसको ले जाना चाहते थे। पति की तबीयत खराब होने से ससुराल पक्ष ने मना किया था। इस बात से नाराज़ होकर घर से चली गई थी। आज जो जिसका गुम इंसान भी कायम था, उसकी सर्चिंग चल रही थी। कल जो है उसकी 100 जंगल में फांसी में लटके हुए मिली है। उसके लाश का पंचनामा बना करके जो है 100 पंचनामा कार्रवाई के उपरांत पीएम के लिए भेज दिया गया है। जो तथ्य उसमें सामने आएंगे, जांच चल रही है और कार्रवाई की जाएगी। रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत परसा गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
वहीं एक और खबर में बताया गया कि रायपुर करचुलियांग क्षेत्र अंतर्गत पूजा पटेल परसा गांव की रहने वाली है और उसके पति फौज में काम करते हैं, जो इन दिनों छुट्टियों में आए हुए थे। परिजनों की माने तो भैंस के मारने से महिला की मौत हुई है। वहीं मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने मर्म कायम कर लिया और पंचनामा लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संदिग्धियों से पूछताछ की जा रही। इस संबंध में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने हमें बताया। ये ग्राम परसा का है, वहाँ पे मृतिका पूजा पटेल है। इसका शव जो है सार में मिला हुआ था और पति मिलिट्री में नौकरी करता है, फौज में है और ये छुट्टी आया हुआ था। आरोप ये है कि इसने अपनी पत्नी को मारपीट किया है, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। अभी जाहिरा तौर पे जो लाश का निरीक्षण किया गया है उसमें उसके शरीर में कुछ चोटें हैं। 100 पंचनामा के बाद लाश जो है पीएम के लिए भेज दिया गया है और अभी उसमें मर्ग कायम करके उसकी जांच की जा रही है। गिरफ्तारी हुई किसी? जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर गिरफ्तारी भी की जाएगी। अभी गिरफ्तारी किसी की? अभी अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ चल रही है और जो तथ्य सामने आएंगे, जो साक्ष्य सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। यातायात थाने के प्रधान आरक्षक के साथ बीती रात नशेड़ियों ने जमकर मारपीट की। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्यावारित तिवारी ने बताया कि यातायात थाने के प्रधान आरक्षक विकट सिंह रात करीब 12:30 बजे के आसपास अपने घर के पास खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले थे। उसी समय सुग्रीव कोल, सूर्य प्रताप कोल और पिंटू सूदिया और शराब के लिए पैसे मांगने लगे। पैसे नहीं मिलने पर उनके साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में थाना प्रभारी विश्वविद्यालय ने बताया कि वो वर्दी में नहीं थे और उनकी स्थिति अब खतरे से बाहर है। हाँ, कल रात्रि करीब 12:30 बजे के आसपास वो वहाँ अपने मोहल्ले में घूम रहे थे भोजन करके, तो सुग्रीव कोल, सूर्य प्रताप कोल और पिंटू सोंधिया 3 ने उनके साथ मारपीट की। शराब पीने के लिए पैसा मांगा। वो सिविल ड्रेस में थे, घूम रहे थे और जिससे उनको पूरे शरीर में, नाक में, आँख के नीचे चोट आई है, जिनको उपचार कराया गया है और MLC भी कराई गई है। मुकदमा कायम कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। रीवा शहर में नकली दूध बिक्री की निरंतर शिकायत के बाद बीती शाम खाद्य विभाग के द्वारा घूघर स्थित RK डेयरी में छापामार कार्रवाई की गई। कलेक्टर मनोज पुष्प को कई दिनों से रीवा शहर के कई डेयरियों के लिए शिकायतें मिल रही थी कि नकली दूध बेचा जा रहा है। कलेक्टर रीवा के निर्देश पर बीते 1 सप्ताह से निरंतर खाद्य विभाग के द्वारा ऐसे चिन्हित दुकानों के सैंपल एकत्रित किए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान आज दूध सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल जब्त किए गए। बीते कई दिनों से RK डेयरी में नकली दूध बेचने की शिकायतें मिल रही थी। दुकान संचालक तौसीफ अहमद से कार्रवाई के दौरान जब डेयरी का रजिस्ट्रेशन मांगा गया तो वो उनके पास नहीं था, जिसके बाद उनके ऊपर बिना रजिस्ट्रेशन के दूध डेयरी संचालित करने की कार्रवाई की गई है। वहीं लिए गए सैंपलों को जांच के लिए लैब भेजा गया है। ये आज एक शिकायत थी RK डेयरी की, तो RK डेयरी की शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए यहाँ हम लोग खाद्य सुरक्षा की टीम जो आई है और यहाँ दूध की शिकायत थी, तो दूध का सैंपल और एक खारा मीठा है उसका भी सैंपल लिया जा रहा है। अभी तो प्रथम दृष्टया तो यही है कि दुकान का पंजीयन ही नहीं है, तो उसका एक केस हम लोग बनाएंगे और बाकी सैंपल की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई। डाकघर विभाग द्वारा सुमंगल जीवन अभियान 2.0 का उप पुलिस अधीक्षक PTS द्वारा शुभारंभ किया गया। भारतीय डाकघर विभाग की जीवन बीमा योजनाओं को समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सुमंगल जीवन अभियान 2.0 का शुभारंभ पुलिस प्रशिक्षणशाला में श्री अरविंद तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक PTS रीवा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री SK राठौर, अधीक्षक डाकघर रीवा द्वारा की गई। आपको बता दें कि स्वतंत्रता के पहले से ही 1884 में डाक विभाग द्वारा कर्मचारियों के लिए पेंशन की शुरुआत की गई थी। तब से लेकर लगातार भारतीय डाक विभाग जीवन बीमा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान बना हुआ है। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर श्री असित कुमार, निरीक्षक डाकघर रीवा एवं समीर खान, श्री सौरभ सर्राफ, DPLI तथा पुलिस प्रशिक्षणशाला एवं डाक विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने भारतीय डाक विभाग के इतिहास को साझा किया और उसके योगदान से अवगत कराया। डाक विभाग ने 1884 से बीमा चालू कर दिया था। आज जो सेकंड बीमा कंपनी LIC आई वो 1956 में आई। इस प्रकार लगभग 72 वर्ष अकेले डाक विभाग ने बीमा का काम संभाला है। उसके बाद सेकंड एजेंसी आई है जो आज की बहुत ही लोकप्रिय और प्रचलित एजेंसी है। दूसरी बात कि जो बीमा कंपनियों की
का रेगुलेटरी अथॉरिटी इरडा है उससे अपन गवर्न नहीं होते, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्न होते हैं और उनकी तरफ से पोस्ट ऑफिस भी काम करता है और उनकी तरफ से ये सब बीमा वगैरह होता है। अच्छी बात है। मैं एक और जानकारी लेना चाहूँगा कि आप मुझे ये समझाएं, ये बताएं कि अन्य जो बीमा कंपनियां हैं इंक्लूडिंग LIC, उससे पोस्ट ऑफिस का जो ये आपका बीमा प्लान है वो किस प्रकार से बेहतर है? हमको क्यों LIC नहीं लेना चाहिए और आपकी बीमा कंपनी क्यों लेना चाहिए? सौरभ बता सकें तो। इसका मतलब है कि 1884 से यदि कोई संस्था बीमा के क्षेत्र में काम कर रही थी तो वो केवल पोस्टल डिपार्टमेंट था। और ये पोस्टल डिपार्टमेंट में भी ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि जब 1884 में एक कर्मचारी की डेथ हो गई और कर्मचारी की डेथ होने के बाद उसकी 10 साल की नौकरी नहीं थी और 10 साल की नौकरी न होने की वजह से उसको पेंशन नहीं मिली, उसको कोई सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं मिला, तब गवर्नमेंट ने यह विचार किया कि कोई ऐसी योजना लाई जाए जो कर्मचारी के हितार्थ हो और इससे कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित हो। यदि ऐसी कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। तो ये फिर योजना बनाई गई कि डाक जीवन बीमा की इस तरह से शुरुआत हुई। 1 फरवरी 1884 से डाक जीवन बीमा को लागू किया गया और पहले ये जब लागू हुई थी तब केवल डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए ही यह योजना सीमित थी। धीरे धीरे समय के साथ साथ इसका और विकास हुआ और इसके बाद हमने इसमें रक्षा सेवाओं को जोड़ा, फिर स्टेट गवर्नमेंट को जोड़ा और अंडरटेकिंग जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उनको जोड़ा। अब धीरे धीरे इसमें हम प्रोफेशनल लोगों को भी अब जीवन बीमा का लाभ देने लगे हैं। इसमें जरूर पहले केवल गवर्नमेंट कर्मचारी की जो शर्त होती थी सरकार ने उसको अब शिथिल किया है और ये योजना चूंकि लोकप्रियता के कई मापदंडों को पूरा करी है, इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि इस जीवन बीमा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। तो हमने इसमें बहुत सारे जो है प्रावधान किए हैं कि इसमें आप डॉक्टर चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना भी हो, प्राइवेट प्रैक्टिस करता वो ले सकता है। नगर वासियों की हुई चांदी, नगर निगम क्षेत्र रीवा में जमकर हो रहे भूमि पूजन। इस बार के नगर निगम चुनाव में एक फायदा तो हुआ है, आए दिन अच्छे काम देखने को मिल रहे हैं। हर वार्ड में कंपटीशन लेवल पर भूमि पूजन किए जा रहे हैं। कभी कांग्रेस महापौर अपने समर्थकों के साथ भूमि पूजन करते हैं तो कभी विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक पार्षद अपने वार्ड में भूमि पूजन करते हैं। कुल मिलाकर फायदा जनता का ही हो रहा है। इसी कड़ी में आज रीवा नगर निगम के जोन क्रमांक 4 वार्ड 15 में RCC रोड और नाली का निर्माण कार्य के भूमि पूजन नारियल तोड़कर किया गया। इस अवसर पर वार्ड 15 पार्षद प्रतिनिधि अशोक पटेल, MIC सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल, MIC सदस्य स्वतंत्र शर्मा सहित वार्ड के अन्य निवासी मौजूद रहे। शाहपुर चौकी सिमरिया थाना अंतर्गत 3 घरों में एक साथ चोरी का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में एडिशनल SP अनिल सोनकर ने बताया कि शाहपुर चौकी अंतर्गत बगली मारकर 3 घरों में चोरी की गई है, जिसमें कुछ कैश और घर में रखे सामानों को गायब कर दिया है। उन्होंने आशंका जताई है कि जिस तरीके से चोरी की गई है उसमें कंजर गिरोह का हाथ हो सकता है। संभावनाओं को देखते हुए पुलिस बल को रवाना कर दिया गया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। शाहपुर चौकी थाना सिमरिया के अंतर्गत कुछ 3 घर हैं जहां पे बगली मार करके चोरी हुई है, नकद जनी हुई है, जिसमें थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी वहां स्पॉट पे हैं। हमारी FSL टीम भी वहां गई हुई है और उसमें जिस तरह की वारदात हुई है उससे ये लगता है कि कंजर गिरोह ने की सक्रियता है वहाँ पे और पुलिस उस दिशा में काम कर रही है। निश्चित रूप से हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं, जल्दी ही पकड़ लेंगे। सांसद जनार्दन मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दिशा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट रीवा स्थित मोहन सभागार में आज रीवा सांसद जनार्दन मिश्र की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से प्राइवेट बैंकों को सरकारी योजनाओं के कार्य समय पर पूर्ण किए जाने के सख्त निर्देश सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा कि काम के दौरान किसी भी प्रकार की कोताही बरती नहीं जाएगी। इस दौरान कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प और बैंक के कर्मचारियों ने भी अपने विचार रखे। नुकसान पहुंचाने का प्रयास जानबूझ करके हम लोग करेंगे, इतना तय
करेंगे इसमें पहले अपडेट हो जाएगा हमारा। किसी भी सूरत में आप सरकारी योजनाओं को अगर औपचारिक चर्चा में कहा है उसको लिखित इनको पत्र भेजिए और बोलिए कि जो भी है वो डिटेल करें, विल हेल्प देम। लेकिन इस आधार पर आप जो आपके टारगेट है उसको पूरा नहीं करेंगे ये नहीं चलेगा। आज आप इस बैठक में जो बताएंगे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। रीवा संभाग में रीवा जिले की बात, रीवा जिले में लगभग 15-20 लाख रुपए 15 करोड़ की बात हो रही है, तो आप जो भी सुन लो बात। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24। नमस्कार।